बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये कच्चे हैं सीख कबाब, ये फ्राइंग कबाब हैं। ये कच्चे हैं, ये पक गए हैं, ये मैंने पका दिए हैं। ये पकाने के बाद मैंने आधा खाया भी, इसको टेस्ट भी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त है। तो ये कबाबों के साथ अगर चटनी ना हो तो कबाबों का मज़ा दोबारा नहीं होता। चटनी के लिए जो चीज़ें आपको दरकार होंगी वो आज जो पुदीने की या धनिया की चटनी बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कबाबों की रेसिपी मैं लिख दूंगा। ये कच्चे हैं, इनको फ्राई करूंगा तो इस कलर में हो जाएंगे, जिस तरह अंदर का उसमें रंग होगा और खूबसूरत तरीन होंगे। लेकिन चटनी की ज़रूरत है। चटनी किस तरह बनाएंगे कबाबों की? मैंने पुदीने की चटनी बना रहा हूँ। ये पुदीना लिया है, पुदीने के पत्ते अलग कर दिए। देखिए ये पुदीना लिया है। धनिया के मैंने हमेशा आपको टिक बताइए, मैं डंठले इस्तेमाल करता हूँ, ऊपर से भी इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए डंठले, इसमें बहुत खुशबू होती है। और ये पांडा वगैरह सल्ला हो तो बड़ी अच्छा वाला बारीक वाली खुशबू डंडियाँ होती है, उसकी खुशबू होती है। पुदीना की डंडियों की ज़रूरत नहीं होती, पुदीना की डंडियाँ नहीं गलती, ना ही वो ग्राइंडर में चलती हैं और चॉपर में चलती है। फिर धनिया की ज़रूरत होगी। एक गड्डी धनिया लीजिए, आधा से कम पुदीना लीजिए। एक नींबू की ज़रूरत होगी, ये नींबू लिया। इसका नींबू का रस निकालने वाला ये मेरा जो है अरफन मौला पड़ा हुआ है, इसमें मैं घुमाऊँगा तो नींबू का रस जो है वो बाहर आ जाएगा। उसमें डालूँगा बाद में, आखिर में। ज़ीरे की ज़रूरत होगी, ज़ीरे से मैं बघार दूँगा। आखिर में जैतून के तेल की ज़रूरत होगी, या जैतून के तेल के साथ या खाने वाले पकाने वाले के तेल के साथ आप ज़ीरे की बघार दे सकते हैं। नमक की ज़रूरत होगी, ये मैंने नमक रखा हुआ है। हरी मिर्चों की ज़रूरत है। हरी मिर्चें ये बहुत ज़्यादा है, आप अपने लिहाज से 2 या 3 4 डालिएगा। मैं तो ज़्यादा इसलिए डालता हूँ कि इसको फिर इस चटनी को मैं कई जगह पर इस्तेमाल करूँगा। प्याज की ज़रूरत होगी, प्याज चाहे तो काट के बारीक बारीक थोड़ा सा भून ले ताकि इसकी बदबू ख़त्म हो जाए। प्याज की ज़रूरत होगी, आप प्याज डालिएगा। और लहसुन की ज़रूरत होगी। लहसुन तो मैंने हदीस के मुताबिक उसको भून दिया है कि कच्ची लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो मैंने उसको भून दिया। अब मैं उसको भी इस्तेमाल करूँगा। और ऐसे भी ईशा के बाद तो कोई नमाज का ऐसा टाइम अभी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर आप पका सकते हैं और तो खा भी सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला जो है इन चीज़ों को, हमारी नियतों को कबूल करेगा। तो फिर से आप देख लें, हरे धनिया की ज़रूरत होगी। एक गड्डी छोटी वाली है, हरे धनिया लीजिए, बड़ी वाली नहीं। 2 रियाल वाली तो बहुत बड़ी होती है, छोटी गड्डी है। उसकी डंठलें निकाल लिए, कुछ ऊपर से काट लिए, कुछ नीचे से काट लिए। पुदीने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा पुदीना लीजिए, आधी गड्डी से भी कम। वो जो पांडा में पुदीना मिलता है, छोटी गड्डी होती है, उससे आधी गड्डी से भी कम। और एक नींबू बड़ा वाला लीजिए, या छोटे वाले 2-3 नींबू लीजिएगा। और ज़ीरा जो है एक चाय के खाने के चम्मच लीजिएगा। नमक एक चाय से चम्मच से कम। और हरी मिर्चें हस्बे आपकी आदत लीजिएगा। एक प्याज लीजिएगा, उसको भी कुतर के थोड़ी सी फ्राई कर लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। मैं अब चॉपर में चीज़ें डालते जाता हूँ और आपको बताते जाता हूँ। मैंने ये धनिया चॉपर में डाल दिया, धनिया चॉपर में डाल दिया। उसके बाद पुदीना डालूँगा। और फिर ये इसमें ये हमारा जो भुना हुआ लहसुन है वो डालूँगा। और अगर आपका दिल करे तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, 2-4 टमाटर डाल दीजिए, चटनी में और मज़ा आ जाएगा। लेकिन टमाटर डालने के बाद आपको चटनी को फ्रिज में रखना पड़ेगा, बाहर जो है टमाटर की चटनी ख़राब हो जाती है। बाकी ये जो चटनी है इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसमें नींबू पड़ा होता है। और इसके एहतियात के लिए आप ऐसा कीजिए, एक छोटा चाय का चम्मच उसमें सिरका डाल दीजिए, तो वो रिज़र्व हो जाएगा। तो उसके बाद चटनी के साथ हम कबाब और रोटी जो है हाथ की बनी हुई इंशाअल्लाह खाएंगे। ये चीज़ें मैं चॉपर में डालता हूँ और ग्राइंड करता हूँ। चटनी बनने के बाद आपको दिखाता हूँ।